जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय राजनीति में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब ये एक राष्ट्रीय नेता के स्तर से आता है तो ये न केवल व्यक्तिगत आक्षेप बन जाता है बल्कि पूरे लोकतंत्र की गरिमा पर सवाल खड़े कर देता है। साल 2018 में बेंगलुरु की एक सभा में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान में लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा करार दे दिया था। यह बयान न केवल अमित शाह की व्यक्तिगत गरिमा पर प्रहार था बल्कि बीजेपी की पूरी राजनीतिक विचारधारा पर एक घिनौना हमला था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और यह हमला किस बेसिस पर किया गया था? आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव दर चुनाव हारती जा रही थी। आज दोस्तों 7 साल के बाद में यह मामला सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचा है, जहां पर राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा चल रहा है। लेकिन क्या राहुल गांधी का यह बयान महज जुबानी जहर था या फिर कांग्रेस पार्टी की हताशा का प्रतीक? इस रिपोर्ट में दोस्तों हम इस घिनौने प्रकरण की परतें खोलेंगे, राहुल गांधी और उनकी पार्टी की राजनीतिक पोल को भी खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे वो बार बार कानून की किताब को ताक पर रखकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करते हैं और कोर्ट आखिरकार क्या कर रहा है, कब राहुल गांधी को सजा मिलेगी, ये सब कुछ हम इस रिपोर्ट में जानने वाले हैं। दोस्तों साल 2018 जब देश 2019 के लोकसभा के चुनावों की तैयारी में जुटा हुआ था, राहुल गांधी ने बेंगलुरु की एक जनसभा में अमित शाह पर ऐसा हमला बोला जो आज भी राजनीतिक गलियारों में गूंजता है। उन्होंने कहा कि अमित शाह एक हत्यारा है जो सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस से जुड़ा हुआ था, एक ऐसा केस जिसमें अमित शाह को बाद में पूरी तरह से बरी कर दिया गया था, यानी कि कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आया, अमित शाह को बाइज्जत बरी किया गया। लेकिन राहुल गांधी ये बयान दे रहे हैं। ये बयान न केवल तथ्यों पर आधारहीन नहीं था बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा भी लगता था। कांग्रेस पार्टी जो उस समय सत्ता से बाहर हो चुकी थी, विपक्ष की भूमिका में आकर के बीजेपी को बदनाम करने का हर हथकंडा अपना रही थी। राहुल गांधी का यह बयान उनके न्याय यात्रा या फिर भारत जोड़ो यात्रा जैसे नाटकीय आयोजनों का पूर्वाभास था, जहां पर तथ्यों की बजाय भावनाओं को भड़काना मुख्य इनका उद्देश्य था। कांग्रेस पार्टी की रणनीति नई नहीं है दोस्तों। याद कीजिए साल 1975 का इमरजेंसी का काल, जब इंदिरा गांधी ने विपक्ष को कुचलने के लिए कानून का दुरुपयोग किया। आज राहुल गांधी उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अपनी दादी के कुछ तो गुण राहुल गांधी लेकर के आगे चलेंगे, लेकिन विपक्ष की भूमिका में अमित शाह जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज भारत के आंतरिक सुरक्षा के प्रहरी भी हैं, उनको हत्यारा कहना न केवल अपमानजनक था बल्कि राष्ट्रीय एकता पर प्रहार भी था। बीजेपी के नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को दोस्तों सुल्तानपुर के कोतावली देहात थाने में इस बयान के खिलाफ में मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा गया कि यह बयान न केवल अमित शाह की छवि को खराब करता है बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी आहत करता है। राहुल गांधी ने आरोपों से इंकार किया, लेकिन क्या इंकार ही काफी है? सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कई बार स्पष्ट किया कि राजनीतिक भाषण की स्वतंत्रता का मतलब अपमानजनक बयानों की छूट नहीं है। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा बना दिया, जो उनकी दोहरी नैतिकता को उजागर करता है। अब दोस्तों बात करते हैं आज के कोर्ट की कार्रवाई की। राहुल गांधी के खिलाफ में जो ये मानहानि का केस है वो सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। यहां पर कोर्ट में आज गवाह इस खिलाफ में, राहुल गांधी के खिलाफ में जो गवाह हैं वो आज रामचंद्र दुबे की उनकी गवाही होनी थी। राहुल गांधी को पेश किया गया, लेकिन वकीलों के शोक प्रस्तावों के कारण सुनवाई को टाल दिया गया। मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले को अब स्थगित कर दिया है। यह कोई पहली बार नहीं है, गवाही पहले भी कई कारणों से टल चुकी है। इसलिए सोशल मीडिया पर भी लोग बात कर रहे हैं कि आखिरकार बकरे की अम्मा कब तक उसकी खैर बनाएगी, कभी तो कभी सजा हो करके रहेगी। कोर्ट ने दोस्तों अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तारीख को तय किया है। शिकायतकर्ता के वकील संतोष पांडे ने कहा है कि सुनवाई को टाल दिया गया है, लेकिन न्याय जरूर होगा। यह स्थगन राहुल गांधी को फिर से एक राहत के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन क्या यह कांग्रेस पार्टी की कानूनी रणनीति का भी हिस्सा है? बार बार सुनवाई को टलवा करके मामला ठंडा करने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई का आदेश दिया, लेकिन यहां पर देरी न्याय को कमजोर करती दिख रही है। राहुल गांधी का यह बयान कांग्रेस पार्टी की उस संस्कृति का हिस्सा है जहां पर विरोध के नाम पर व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं। देखिए ना, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मोदी की गारंटी को झूठा बताया या फिर अडानी मोदी का गठजोड़ जैसे आरोप लगा दिए। लेकिन जब बात अमित शाह की आती है तो हत्यारा जैसे शब्दों का सहारा लेना उनकी राजनीतिक हताशा को ही दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी को यह समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो इस देश पर अपनी बपौती समझते थे। पार्टी पर तो इनकी है ही बपौती, इन्हें लगता था कि इनके अलावा कोई इस देश पर राज नहीं कर सकता। अब बीजेपी ने आखर रही है। कांग्रेस पार्टी जो कभी राष्ट्र निर्माण का बड़ा बड़ा कहीं ना कहीं दावा करती दिखती थी, आज विपक्ष में आकर के केवल नकारात्मकता का सहारा ले रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में भी यही पैटर्न दिखाई दिया, जहां पर वो जातिवाद ध्रुवीकरण के आरोप लगाते हैं लेकिन खुद अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये केस राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा करता है। एक तरफ वो संवैधानिक मूल्यों की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ अदालतों का सम्मान नहीं करते। साल 2019 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चौकीदार चोर है वाले बयान पर माफी मांगने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने आधे अधूरे मन से माफी मांगी। इसी तरीके से इस हत्यारा मामले में भी राहुल गांधी की टीम कानूनी लूपहोल्स ढूंढ रही है। क्या यह लोकतंत्र की मजबूती है या फिर कानून का मजाक? बीजेपी ने सही कहा है कि ऐसे बयान विपक्ष की विश्वसनीयता को और भी ज्यादा कमजोर करते हैं। जनता अब समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का धर्म निभाना मतलब है केवल बिना सबूत के आरोप लगाना। जो भी उनके मुंह में आता है बस कह करके चले जाते हैं, फिर चाहे उस स्टेटमेंट का कोई सर पैर हो ना हो, क्योंकि इनका तो नैरेटिव मोदी को, बीजेपी को, मोदी शाह की जोड़ी को बदनाम करना है। दोस्तों, कोर्ट केस स्थगन के बाद भी यह केस कांग्रेस की राजनीतिक बौखलाहट को उजागर करता है। 2024 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को महज 99 सीटें मिली थी और राहुल गांधी की महागठबंधन रणनीति पूरी तरीके से फेल हो गई थी। अब वो सुप्रीम कोर्ट में भी घुसपैठिए मुद्दों पर याचिकाएं दायर कर रहे हैं, लेकिन खुद के खिलाफ में मानहानि के केस में चुप्पी साध लेते हैं। राहुल का हत्यारा बयान न केवल अमित शाह को बल्कि पूरे बीजेपी नेतृत्व को निशाना बनाना था, जो विकास और सुरक्षा की राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी जो सोहराबुद्दीन केस में खुद फंस चुकी थी, अब उसी को हथियार बना रही है। ये उनकी पाखंडपूर्ण राजनीति है। राहुल गांधी को मुझे लगता है कि कोर्ट की तरफ से ये सख्त हिदायत अब देने की जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ में जो मानहानि के केसेस हैं वो दरअसल एक उनकी लंबी फेहरिस्त हो चुकी है। हत्यारा जैसे शब्द न केवल कानूनी पचड़े में डालते हैं बल्कि समाज में भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका वाड्रा या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों इस पर चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं? क्यों ये उनकी पार्टी की संस्कृति बन चुकी है? विरोध के नाम पर अपमान करना शुरू कर देते हैं। बीजेपी ने सही कहा है कि राहुल गांधी को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, ना कि अदालतों में लटकना चाहिए। तो राहुल गांधी, ये भी एक देखने वाली बात है कि राहुल गांधी के खिलाफ में मानहानि के मुकदमों की एक बहुत लंबी फेहरिस्त है। चाहे फिर वो अमित शाह को हत्यारा बुलाना हो सोहराबुद्दीन के केस में, चाहे फिर वो सेना के अपमान का मामला हो, सेना की टिप्पणी को लेकर के जो है इस तरीके का केस हो, चाहे फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर घटिया बयानबाजी का मामला हो, चाहे फिर वो वीर सावरकर के ऊपर दिया गया बयान हो राहुल गांधी का। तो ये जो तमाम सारे केस हैं वो राहुल गांधी को कोर्ट के चक्कर तो कटवा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। राहुल गांधी बिना किसी फैक्ट्स के, बिना किसी तथ्यों के इस तरीके के बयान सामने आकर के दे तो देते हैं, लेकिन जब बात इनको प्रूफ करने की आती है तो कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे हाथ अपने खड़े कर लेती है। तो अब इस बार भी राहुल गांधी को कहीं ना कहीं कोर्ट से एक तरीके से कह सकते हैं राहत जो है दे दी गई है, लेकिन अब कोर्ट ने अगली सुनवाई दिसंबर के महीने में रखी है और रविचंद्रन, जो कि इस पूरे के पूरे मामले में राहुल गांधी के केस में गवाह हैं, वो भी आज पहुंचे थे कोर्ट में। राहुल गांधी को भी कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन कह लीजिए कि राहुल गांधी की किस्मत अच्छी थी, नहीं तो आज इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ में अगर फैसला आता तो फिर कांग्रेस पार्टी को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही पड़ता। बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के, पूरे प्रकरण को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।